दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कुंडलिनी शक्ति क्या है। ये 3.5 ही कुंडल क्यों है, ये कुंडलिनी शक्ति करती क्या है, कहाँ से यह अपने शरीर में विद्यमान और क्यों सूक्ष्म रूप में है। ये सारे सवालों का जवाब आज इस वीडियो में जानेंगे। आप सभी का हम अपने चैनल अजीत मौर्य में स्वागत करते हैं। तो कुंडलिनी शक्ति आपके अभी तक के जितने भी जन्म हैं सारा डाटा स्टोर करके अपने बीच में रखती हैं। आपके सारे जीवन का यह आपकी कुंडलिनी शक्ति ही माँ है। यह 3.5 कुंडल मार के आपके मूलाधार चक्र के ऊपर त्रिकोणीय स्थिति में यह विराजमान रहती हैं। सोई हुई सुस्त अवस्था में। लेकिन यह क्या है, क्या शक्ति है, क्या करती है, ये पहले जान ले। यह कुंडलिनी शक्ति आपकी एक तरह से माँ ही है। जब बच्चा माँ की गर्भ में अभी मांस का टुकड़ा ही रहता है तभी ये कुंडलिनी शक्ति आप में प्रवेश होती है, और जैसे ही प्रवेश होती है तो यह शक्ति इस शरीर को बुनती है। जैसे आपने देखा होगा कि पहले के लोग कपड़े और स्वेटर आदि बुनते थे, ऐसे ही ये शक्ति जो कुंडलिनी शक्ति है, कुंडलिनी माँ है, ये अपने शरीर को बुनती है। इसमें हड्डियों का बुनना, मांसपेशियों का बुनना, नाड़ियों का बुनना, यह सारा क्रिया इसी कुंडलिनी शक्ति का होता है। यह एक एक चक्रों को डिजाइन करती है, बनाती है और फिर इसमें सारे संचलित बनाती है, एक शक्ति के साथ जोड़ती है, और यह धीरे धीरे आपके शरीर को बना कर पूरा करके तो सहस्त्रार पर पहले रखती है। ये कुंडलिनी शक्ति तभी जब बच्चा पैदा होता है तो आप देखते हैं उसके तालू पर धड़कन सी होती है। उस समय सहस्त्रार चक्र उस बच्चे का खुला होता है और वह उस ब्रह्मांड ऊर्जा के साथ, ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ही कास्मेटिक ऊर्जा बोलते हैं, परमात्मा की शक्ति बोलते हैं, चेतना बोलते हैं, वही है। सब कुछ तो चेतन के साथ जुड़ा होता है और उससे कनेक्ट होके अपने बातें भी करता है अपनी भाषा में। क्योंकि आप देखते हैं कि भाषा का रोल ये नहीं कि हिंदी होता है, उस भगवान की भाषा पंजाबी होता है, इंग्लिश होता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक एनर्जी की भाषा होती है। तो ऐसा उस परमात्मा के लिए, उस ब्रह्मांड के लिए, उस एनर्जी के लिए, वह एनर्जी से ही एक दूसरे को समझती है। जब वह आपके शरीर को पूरा कंप्लीट कर लेती है और कुछ समय बीत जाता है और धीरे धीरे देखते हो उस बच्चे का जो ऊपर का तलवा है, जो सिर का है, वो धीरे धीरे बंद हो जाता है। उसका कनेक्शन सहस्त्रार चक्र का धीरे धीरे बंद होने लगता है। अब उसका भगवान से उस चेतना के साथ कनेक्शन का नाम मात्रा ही रह जाता है। अब वह अपनी इच्छाओं को, शक्तियों को, वहां तक बातें करना, उससे मिलना, उस शक्ति से एक होना, वे चीजें समाप्त हो जाती हैं। केवल वह जैसे जैसे बाहर मुखी होता है तो सहस्त्रार उसका बंद हो जाता है। वह बाहर देखता है, बाहर दौड़ता है, बाहर खेलता है, बाहर घर है, ये है, वह चीजें बंद हो जाती हैं। जैसे ही बच्चा का तालू बंद होता है तो वह शक्ति जो आपके शरीर को बुना है वे वापस अपने मूलाधार चक्र के ऊपर एक त्रिकोणीय स्थिति होती है, वहां पर 3.5 कुंडल मार के बैठ जाती है। अब यह जागेगी कैसे?
उस व्यक्ति की स्वयं इच्छा होगी कि मेरी कुंडलिनी शक्ति जाग जाए, तब ही ये दोबारा जागृत होती है। और ये हमेशा सोचती है कि यह बुलाएं और मैं जाग के दोबारा सहस्त्रार को पार कर दूं। तो ये हमेशा और कुंडलिनी शक्ति भी चाहती है, लेकिन इच्छा आपकी शुद्ध होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए, तभी यह दोबारा उठती है। अगर आपके शरीर अशुद्ध होता है तो आप इसे चाह कर भी नहीं उठा सकते, क्योंकि ये एक शुद्ध विद्या है। जब ये कुंडलिनी शक्ति आप ध्यान से, मेडिटेशन से करके, मंत्र जाप करके अपने आप को इस शारीरिक शुद्धि कर लेते हैं, और फिर कुंडलिनी शक्ति आपकी जो मूलाधार के ऊपर त्रिकोणीय स्थिति में बैठी हुई है, वह जागृत होकर एक एक चक्रों को भेदती चली जाती है। जैसे जैसे वह भेदती है, तो भेदते भेदते वह जब पार करती है एक एक चक्रों को, जहां ब्लॉकेज हो वहां उसे थोड़ा टाइम लग जाता है। आप जैसे जैसे आप ध्यान करते रहते हो, वह एक एक चक्रों को भेदते भेदते ऊपर पहुंच जाती है। आपको ध्यान कहाँ लगाना चाहिए? आप चाहे ध्यान एक एक चक्रों पर रख सकते हैं या सीधा सहस्त्रार पर रखें। सहस्त्रार पर रखेंगे तो अपने आप उसे ऊर्जा को भेद कर वहां तक आना पड़ेगा। इसलिए आपको सहस्त्रार पर ही अपने ध्यान को लगाना है। यह ऊर्जा ऑटोमेटिक ऊपर आते रहेगी। जहां सहस्त्रार पर पहुंच गई, वहां आपके सिर के ऊपर ऊर्जा अपने आप घूमने लगती है। ऐसा लगेगा, और जैसे जैसे वह घूमेगी और आप उसको महसूस भी कर सकेंगे। इसको घूमने से भी आपको कई ऊर्जाओं की आवाज भी आती है, जिसे हम नाद भी बोलते हैं और अनहद नाद भी बोल सकते हैं। ऐसे आपको सुनाई देने लगती है। जब इन आवाजों को आप बहुत डीप से सुनोगे, तब वही कुंडलिनी शक्ति आपके ऊपर आ गई, वही इस आवाज को सुनाती है और उसमें लीन होने की कोशिश करती है। वह है शिव बोल। हम कह देते हैं शिव में मिलन। यह कुंडलिनी शक्ति स्त्री रूप में भी प्रदर्शित करते हैं कि मां आदि शक्ति है। जैसे जैसे यह ऊपर जाती है तो शिव से मिलन होता है, तो सहस्त्रार पर ही कुंडलिनी शक्ति का शिव से मिलन होता है और यह परिपूर्ण हो जाता है। एक्चुअल में यह प्रेम ही होता है। पूरे आत्मा का एक नाम है कि जो सत्य है वो आत्मा है, और जो सत्य है वही प्रेम है। तो कुल मिलाकर सारा कुछ सत्य इक्वल टू प्रेम, सारी कहानी प्रेम की ही है। आप जितना प्रेम से रहेंगे तो कुंडलिनी शक्ति अपने आप उठ जाएगी। सभी से प्रेम करना, आखिर में ऐसा हो जाएगा, तब आप सर्वत्र हो जाएंगे। जैसे भगवान सभी को बराबर हवा पानी देते हैं, किसी से भेद नहीं रखते हैं, वे सभी को प्रेम करते हैं, तो ऐसे ही आपके शरीर में प्रेम आ जाएगा। जब कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठ जाता है, सहस्त्रार तक पहुंच जाता है, तो सारा
कहानी प्रेम से ही है। आपके भीतर सत्य को जानो, क्योंकि आत्मा सत्य है, बाकी सब झूठ है। जब आपको यह भाव हो जाएगा आपका मोह सभी से खत्म हो गया है, तब आप उस एनर्जी से एक हो जाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मेरा ये वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर आया होगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। धन्यवाद।